बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों की दुआओं से हम सब भी बाखैरियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग देखते होंगे कि अमूमन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि आपके सामने किसी और की बुराई कर रहे होते हैं और उस बंदे के सामने जाके आपकी बुराई कर रहे होते हैं। अगर हमेशा हम एक चीज़ को कर लें कि हमने ऐसे बंदे को शट अप कॉल देनी है, क्योंकि हमें पता होता है यार कि इस बंदे ने मेरे सामने अगर किसी की बुराई की है तो यकीनन ये बंदा कहीं और जाकर मेरी भी बुराई कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों को मुंह लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना आप उनके क्या कहते हैं ग़ीबत में भागीदार बने। तो बस आज की जो हम रेसिपी कर रहे हैं वो हम बना रहे हैं बीफ के शामी कबाब, जो कि अमूमन सबको ही बहुत पसंद होते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे घर में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने इसकी कुछ नोट की है जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब हम उसको मशीन में बनाते हैं, पीसते हैं, तो उसका जो जायका होता है ना, मीन्स टेस्ट जो उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मतलब उसके अंदर एक रूखापन सा आ जाता है, अजीब सा, एक जूसी आपके जो शामी कबाब बनते हैं वो नहीं बन पाते। और आपने देखा होगा कि हमारे घरों की जो ख़वातीन होती थी पुराने वक्तों की, वो हमेशा सिल पर पीसती थी, तो उनका इतना अच्छा टेस्ट होता था। और मैं आपको ख़ुद बताऊं कि जब तक हमारे घर में भी सिलबट्टा इस्तेमाल होता था तो शामी कबाब इतने कोई टेस्टी बनते थे, इतने कोई मज़े के बनते थे कि मेरी अपनी आदत थी कि मैं इधर से आई उधर से आई, मैंने उठाया और खाया। तो वो मतलब आप सोच नहीं सकते वो इतने टेस्टी शामी कबाब होते थे घरों के। लेकिन जब से हमारी लाइफ में इन्होंने मतलब इलेक्ट्रिक जितने भी अप्लाइंसेस हैं उन्होंने अपना एक किरदार अदा करना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद खानों का जायका ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर या तो मशीन में ना पीसूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई मजबूरी है और बहुत अर्जेंट काम है तो वो एक अलग बात होती है कि चलें ठीक है जी, हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं आराम से अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सिल पर ही पीसूँ, ताकि जो उसका एक जायका होता है, एक मज़ा जो होता है वो बरकरार रहे। और आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे घरों की जो ख़वातीन होती थी, जैसे हमारी अम्मियाँ होती थीं, दादियाँ होती थीं, जो बड़े मतलब उसमें होती थी, तो उन्होंने हमेशा सिलबट्टा इस्तेमाल किया। मतलब मुझे अभी तक याद पड़ता है कि मेरी वालदा कहती थी कि हम लोग मसाले जो होते थे वो भी हम साबुत पीसते थे सिल पर, जैसे कि हल्दी हो गई, धनिया हो गया, लाल मिर्च होती थी। और आप यकीन करें कि उनके हाथों के जो जायके होते थे वो कहते हैं ना ज़बान की नोक पर रखे होते थे। तो वो इतना कोई मतलब पसंद किए जाते थे वो खाने के बाद तक उनके जायके याद आ रहे होते थे। तो बस इसी तरह से अच्छा, तो मैंने ये प्याज वगैरह छील के रखी है जो कि मैं शामी कबाब के लिए कर रही हूँ। लहसुन छीला है, ये मैंने एक पूरी गड्डी लहसुन की ली है, वो छीला है, और दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज ली है। तो अच्छा, गोश्त जो है वो हमारा आधा किलो से तकरीबन ज़्यादा है, तकरीबन पौन किलो होगा कुछ इस तरह से, जो कि मैंने धोकर और उसकी पैकेट बना कर रखे हुए थे। तो बस वो मैंने पानी में डाला है। वो जब तक थोड़ा बॉईल हो रहा है, गोश्त खुलेगा तो हम उसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे और जितने भी मसाले होंगे वो मैं शामिल करूँगी। अच्छा, और सबसे अच्छी एक ट्रिक और मैं आपको बताती हूँ कि कबाब हमेशा जब आप बीफ के बना रहे होते हैं तो बोटियों के बनाएं, जो कि वो रेशे वाले कबाब बनेंगे। कीमा कभी इस्तेमाल ना करें, सही है ना। कीमा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके रेशे वाले कबाब नहीं बनते और ना वो चीज़ आती है उसके अंदर, जूसी कबाब भी नहीं हो पाते आपके वो इस तरह से। तो आप बोटियाँ लीजिए और उसके अंदर अच्छा, और चने की दाल जो है वो पहले आप गोश्त को अच्छी तरह से गला लें। तो आप पूरा ये आप देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ।
तो बस ये है कि प्याज लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया है, सब कुछ कट करके। अदरक काट के डाल दूँगी मैं इसके अंदर। तो बस फिर उसके बाद जो है जितने भी मसाले होंगे वो डाल दूँगी। लेकिन जब हम गरम मसाला जो हम ऐड करते हैं इसके अंदर, वो मैं शामिल नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि वो मुझे पिसा हुआ डालना है, ठीक है। क्योंकि मैं इस टाइम जो है ना सिलबट्टा इस्तेमाल कर रही हूँ, ना मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं वैसे ही इसको पीसूँगी कि गोश्त को इतना ज़्यादा मैं गला लूँगी कि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो हावन दस्ता होता है हम उसके अंदर इसको अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि सिल जो है यार मेरी बहुत ज़्यादा भारी है और उसके ऊपर निकालना रखना वो एक मसला होता है। तो ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो है ये लाल मिर्च हमने डाली है इसमें। ये तकरीबन मैंने 15 से 18 अदद होगी या 15 अदद होंगी, मैंने सही से वो नहीं किया। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने ये अदरक कट करके रखी है, ये भी तकरीबन ½ इंच का एक पीस था, वो मैंने अच्छी तरह से कट किया है और वो भी डाल दिया है मैंने। अब कुछ हम हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। इसके डंठल तोड़ दिए हमने, अब ये हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम साबित गरम मसाला शामिल करते हैं तो एक तो उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कबाबों का। जैसे अगर आप सिल्के नहीं कर रहे हैं तो बेस्ट है वो ना कि आप साबित गरम मसाला डालें तो वो पिसने में आ जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कर रहे हैं तो इसमें आप गरम मसाला जो है पिसा हुआ शामिल करें। अच्छा, अब ये जो इसकी झाग है ये मैं निकाल दूँगी अच्छे से इसके। तो बस जब हमारा गोश्त इसका गल जाएगा अच्छी तरह तो फिर हम इसमें चने की दाल उस टाइम ऐड करेंगे और फिर चने की दाल हम अच्छी तरह से गला लेंगे ना, तो वो एक अच्छा सा आपका जो है मिक्सचर बन जाएगा और वो मतलब आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी पीसने में। और इस तरह से तो गोश्त बहुत अच्छा था कि ये बहुत जल्दी गल गया था गोश्त। अब मैं दोबारा जो प्याज कट करूँगी जो कि मुझे अभी मटन का मसाला बनाना है, तो ये भी बड़ी क्विक सर्विस वाला काम हो रहा है हमारा कि बस ये प्याज कट करूँगी मैं। और वही मटन जो है वो हमने धोकर रखा हुआ था, तो वो बस थोड़ा पानी के अंदर हम मटन डालेंगे और ये सारे साबित मसाले डालकर मैं उसको पकने के लिए रख दूँगी। और इस तरह से जब आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बिज़ी हैं, काम मतलब आपके ज़्यादा हैं और खाना भी आपको बनाना है, तो आप इस तरह से क्विक सर्विस वाला काम कीजिए। क्विक और इजी काम हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा, तो बहुत इजीली आपकी एक और मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। कभी भी आप आज़मा के देखिएगा कि जब हम प्याज ब्राउन करके हम बनाते हैं तो उस हांडी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और जब हम इस तरह से बनाते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से बनाकर आप देखिएगा। ये देखिए आप ज़रा, मैंने मटन जो है वो पानी में डाल दिया है। अब ये मैंने प्याज शामिल कर दी है इसके अंदर। बस अब जो है टमाटर कट कर लूँगी और टमाटर भी इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, दरमियाने साइज़ के थे, शायद दरमियाने से थोड़े से बड़े होंगे, आई थिंक दरमियाने साइज़ के टमाटर। तो ये हमने लिए हैं।
इसको रफली चॉप करना है, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। तो बस बस इसके बाद 3 अदद हरी मिर्चें लेनी है, वो कट कर लेनी है और वो शामिल कर देंगे काट के उसके अंदर। मेरी अम्मी कहती थी कि खाना हमेशा बहुत दिल से बनाना चाहिए। ये जो मुंह बनाकर और बसौर के खाना बना रहे होते हैं तो उनके खाने में वो जायका रहता भी नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि घर की औरत हमेशा अपनी फैमिली के लिए अगर बना रही है तो वो बहुत प्यार से और मोहब्बत से बना रही होती है। तो शायद खानों में जायका भी होता है और बरकत भी होती है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे को इतना जानने लगेंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली और मैं। तो जैसे मुझे आप लोगों को जानना है तकरीबन वैसे ही आप लोगों को मुझे भी जानना है, ठीक है ना। तो बस इस तरह से हमारा एक कनेक्शन बनता रहेगा, बना रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो बस हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। अच्छा, खाना आप बना रहे हैं तो आप साथ के साथ अपना किचन काउंटर ये सब चीज़ें भी साफ़ करते रहिए, क्योंकि गंदगी करके खाना बनाना, ओह अल्लाह। मैंने अभी एक रोस्ट देखा था जो कि गोपाल और सोनिया पे बनाया हुआ था, उसके किचन पे बनाया हुआ था। यकीन माने मुझे हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया था कि सोनिया भाभी और उनका गंदा किचन, सही है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे किचन को भी बुरा कहे, क्योंकि मैं वैसे ही, एक तो ये होता है कि आप कैमरे के सामने थोड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहाइंड द कैमरा भी मेरा किचन इतना ही साफ़ रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिनको बस सफाई की आदत होती है उनसे बर्दाश्त होता ही नहीं है कि वो गंदगी में खाना बनाएं। अच्छा, अब हम सारे मसाले हमने कर दिए हैं इसके अंदर। अब हम लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं इसमें। तकरीबन 2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर के लिए हैं और थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है और 2 चम्मच ही हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसमें। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे, ठीक है। ये 2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। एक बड़ी इलायची हमने ली है इसमें। एक दालचीनी का टुकड़ा और तकरीबन 4 अदद हम लौंगे लेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी हम काली मिर्च लेंगे बस। मतलब हमने साबुत मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस को जो है वो पूरा देखा कीजिए, ताकि हमें हमारा पूरा वॉचिंग टाइम जो है वो हमें पूरा मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे और बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आगे भी फिर करते रहेंगे। और अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और ये इतना इजी होता है ना कि आपने ये इस तरह से गोश्त चढ़ाया और आप अपने मज़ीद दूसरे काम कर रहे हैं और इस तरह से, तो आपके टाइम की बहुत बचत हो जाती है इस तरह करने से, और आपका खाना भी तैयार हो जाता है। तो बस पकता है। और ये देखिए गोश्त हमारा तक भुन चुका है, तकरीबन गोश्त गल भी गया है बहुत अच्छी तरह।
और ये मटन है, तो ये बहुत अच्छे से हो गया है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इतना सा बनाया है और ये है और इस तरह से, तो भाई हमारी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं और उसमें भी हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ताज़ा खाना बन रहा होता है, तो इस वजह से, क्योंकि अब ये मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल किया है मैंने इसमें। और ये थोड़ा गरम मसाला हमने शामिल किया है इसमें। और ये देखिए आप, बिल्कुल वैसे ही सालन बनाए हैं जैसे हम प्याज ब्राउन करके बना रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और आप ये देखें कि कितनी जल्दी बन गया है। ठीक है, बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस हैं, जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिले और फ्री मिले। ठीक है, तो बस दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मेरी दुआओं में भी आप लोग हमेशा याद हैं। तो बस आगे आप ये देखिए कि फिर हम ये सालन हो जाता है तो हम इसे सर्व करते हैं। भून चुका है अच्छी तरह से। अच्छा, मैं एक बात और बोलूँ आप लोगों से कि जो लोग दूसरों के साथ चालाकियाँ कर रहे होते हैं ना, या किसी बंदे को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ इतना है कि शायद जिसको इस्तेमाल किया गया है अपने मुफाद के लिए और मुफाद ख़त्म होने के बाद आप उसको बिल्कुल वो कर देते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो जाता है, खुश रहता है। लेकिन ऐसा बंदा जो चालाकियाँ करके दिखा रहा होता है, और वो बंदा कभी खुश नहीं रहता, कभी मुतमईन नहीं रहता, और ना उसको सकून क़ल्ब हासिल होता है। तो बस कभी भी किसी को चक्कर ना दें, कभी भी किसी को वो ना कीजिए, तकलीफ़ ना दीजिए किसी को, कि ताकि वो चीज़ें लौट कर आपकी तरफ आएँ। तो बस डंडड़ा, हमारा मटन मसाला गोश्त जो है वो तैयार है। तो आप लोग ये देखिए कि ये कितना अच्छा बना है और बहुत मज़े का भी बना है। तो बस अब हम इसके ऊपर हरा धनिया हमने डाला है, कुछ अदरक डाली है और कुछ हरी मिर्चें कट करके रखी हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की जो डिश है वो भी पसंद आएगी। तो बस तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।